सब सबसे हास्यप्रद बात ये रही कि 19 तारीख को जब सीएम ने महिला सम्मेलन, जो कि उनके प्रदेश का महिला सम्मेलन था, उस पर जब बोल रहे थे तो पीछे से पूछ रहे थे कितने करोड़ के विकास कार्य कराए। पीछे से जवाब आया 2000 करोड़। अरे भाई, 2000 करोड़ के विकास कार्य को गिना तो दो। जो हमारे टाइम के कॉलेजेस बन गए उनको भी आपने अभी ले लिया। धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना जो 8 साल पुरानी योजना है, उसको भी आपने ले लिया। उसमें आपने करा क्या है? अभी तक तो चालू भी नहीं हुई है। आपने प्राइम मिनिस्टर से इनॉग्रेट करा दिया सितंबर में कि चालू हो गई, आज तक उसमें अभी पानी डला है पहली बार, क्योंकि 132 केवीए स्टेशन, जो सब स्टेशन जो चालू होना था उसको चार्ज करना था, इसलिए वो चलाई, तो उसका वो पानी उनने भेजा। अभी तक डिग्गियां नहीं बनी। डिग्गियां नहीं बनेंगी तो पानी कहाँ से जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि जो झूठ का पुलिंदा है और ये इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने कर रखा है, हर चीज को एक इवेंट मैनेजर आप सिस्टम कर रखा है। आपने उस महिला में 11वीं 12वीं के बच्चों को 9 बजे से लेके 4 बजे तक बिठा के रखा। ना खाने की व्यवस्था थी, ना नाश्ते की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। सब अव्यवस्थाओं से भरपूर था। आपको भीड़ इकट्ठी करनी थी, 150 बसेस आपने भरतपुर के लिए लगा दी, 60-70 बसेस आपने करौली के लिए लगा दी, 100-150 बसें आपने धौलपुर के लिए। इतना रुपया जो आपने खर्च करा, 10 करोड़ रुपया आपने जो खर्च करते, तो पता पड़ा 1000 लखपति दीदी बन जाती। इससे किसको फायदा हुआ? मुझे तो ये बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इससे किसको फायदा हुआ? कम से कम ये रुपया बच जाता तो 1 लाख लखपति दीदी को कोई पैसा उनको दिया नहीं जा रहा है। ये क्रेडिट के रूप में लखपति दीदी बना रहे हैं। ये क्रेडिट है। पैसा तो वापस सरकार को उनको देना ही पड़ेगा, सिर्फ उनमें कुछ पोर्शन का इंटरेस्ट इनको माफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो बार बार कह रहे लखपति दीदी, अरे लखपति दीदी को कोई 1 लाख रुपए आपने जेब में थोड़ी दे दिया है, वो तो आपने क्रेडिट दे रखा है उनको। वो जो अपने धंधे के लिए आपने रख रखा है, वो सस्ती दरों पर आपने क्रेडिट दे रखा है। तो ये तो बहुत पुरानी स्कीम। आपके पास अब पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया वो आपने यूज कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज धौलपुर शहर की जो दुर्दशा है उसके लिए 2 साल से कौन जिम्मेवार है? आप ये देखो कैसी सरकार है। अभी तक ईओ नहीं लगा। 6 महीने हो गए, धौलपुर में कोई ईओ नहीं, राजाखेड़ा में कोई प्रॉपर ईओ नहीं। 6 महीने से कुछ भी नहीं है। 2 इनके बसेड़ी में नहीं है, ना कहीं है, कहीं ईओ नहीं लगा रखे। ईओ नहीं होंगे तो कैसे काम होगा नगर पालिका का? और नगर पालिका की हालत ऐसी खराब है तो भी ये बजट का पैसा, जो भी ये टेंट वेंट का पैसा, ये सब आपने वहां से ले लिया। नगर पालिका, नगर परिषद धौलपुर पे डालना चाह रहे हो। नगर परिषद में तो पैसा ही नहीं है। एक बार भी भाई आपने महिला सम्मेलन करा तो हमारी सबसे बड़ी बीजेपी की नेता वसुंधरा जी थी, एक बार किसी ने नाम भी लिया वसुंधरा जी का? ये धौलपुर के लिए अपमानजनक स्थिति है। धौलपुर के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक स्थिति तो यही है। और 2000 करोड़ की आप बात कर रहे हो। आपके 2000 करोड़ दिखाओ तो सही धौलपुर को। 10 करोड़ की आपने सड़कें दी धौलपुर को पिछले बजट के अंदर। आज पिछला बजट आया था मार्च के अंदर और ये आपका दिसंबर खत्म हो रहा है। अभी तक ना तो टेंडर लगा। मंत्री जी फाइल लेके बैठे, रोज ऑब्जेक्शन लगाते हैं फाइलों पर। फाइलें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। क्या करना चाह रहे हैं? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है जो फाइल क्लियर नहीं हुई 9 महीने से? धौलपुर की जनता त्राइमाम कर रही है। कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा पड़ा है। जो 12 करोड़ रुपए आपने सीवर लाइन के लिए दिया था उसके टेंडर अब जाके हुए, अभी तक वो फाइनल नहीं हुए। जब तक फाइनल नहीं होंगे, जब तक काम कैसे शुरू होगा? लोगों का सब सीवर लाइन चोक्ड है, आपकी जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, ईओ है ही नहीं, तो कौन करेगा? आपने डबल चार्ज दे रखा है। अफसर काम करना चाहते नहीं जिसको डबल चार्ज दे रखा है। क्या होगा धौलपुर का? धौलपुर सिटी के आप और हम सब बाशिंदे हैं धौलपुर सिटी के। क्या होगा धौलपुर का? धौलपुर में हालत खराब है। धौलपुर में कोई डेवलपमेंट वर्क आप देखो, किसान लगा हुआ है लाइनों पे, बिजली आ नहीं रही है। किसान लाइनों में लगा है यूरिया के लिए, यूरिया मिल नहीं रहा। लोग बागों को बिजली मिल नहीं रही। जब आप कहो तब बिजली कट हो जाती है। बिजली का क्या हाल है? बिजली क्योंकि भरतपुर जाएगी इसलिए धौलपुर को बिजली नहीं चाहिए।
धौलपुर शहर का पानी भरतपुर जाना है, हमें 15 MLD पानी मिलना है, हमें 10 MLD पानी मिल रहा है। दोनों टाइम भी धौलपुर शहर को पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या भरतपुर ही सब चीजें ले जाएगा? और भरतपुर का मुख्यमंत्री होने के बाद इस एरिया का पूरे, मैं कह रहा हूं, इस एरिया का पूरे संभाग का कोई डेवलपमेंट आपको दिख रहा है? कहीं डेवलपमेंट हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होता। आम जनता को पता है रोडों की क्या हालत है। आपने देखा रोडों की क्या हालत है? रोडों के अभी तक टेंडर नहीं हुए ठीक करने के, मुश्किल से जाके लास्ट मंथ टेंडर हुए, और जबकि बारिश खत्म हो चुकी थी। बारिश खत्म होने के बाद और ऊंट के मुंह में जीरा है। 30-30 लाख रुपए के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने टेंडर दिए हैं ठीक करने के लिए, पैचिंग वर्क के लिए। पैचिंग वर्क हो नहीं रहा है, पैचिंग वर्क मुश्किल से हो रहा है। क्या करेंगे? पैचिंग वर्क जो कर देता है उसको फिर पैसे नहीं मिलते। वो पैसे नहीं मिलते तो ठेकेदार आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। JJM की धौलपुर में सब स्कीमें बंद पड़ी हैं क्योंकि O&M नहीं हो रहा। हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक असेट खड़ा कर दिया, उस असेट को कौन ठीक से रखेगा? क्योंकि O&M में कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा, ठेकेदार सब बंद करके बैठे। उनकी भी बेचारों की गलती नहीं है, वो क्या करें? बिजली का बिल कौन देगा? ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इस सरकार को 2 साल हो गए हैं, O&M की पॉलिसी अभी तक नहीं आई। चोरी की पॉलिसी, जो पानी चोरी की पॉलिसी, जो लोग बाग काट लेते हैं, पानी चोरी की पॉलिसी अभी तक नहीं आई। मैं मंत्री से कहूंगा कि भाई इन सब चीजों पर आप ध्यान दो। हालतें खराब हैं, पूरे प्रदेश की हालतें खराब हैं। यदि अपन धौलपुर को ही ले लें, धौलपुर में, जयपुर में आप देखो ट्रैफिक का क्या बुरा हाल है। 250 करोड़ रुपए दिया डीकंजेशन के लिए, वो आज तक खर्च नहीं हुआ। जितनी एलिवेटेड रोड्स अनाउंस करी सब कैंसिल हो गई क्योंकि सबको बता दिया अनवायबल है। अनवायबल तो इसलिए बता दिया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने पिछले बजट में कहा था हम 55,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट करा सरकार ने? 15,000 करोड़। 40,000 करोड़ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। उनको फिस्कल डेफिसिट अपना ठीक करके रखना है, नहीं तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, फिस्कल मैनेजमेंट में उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। पैसा ही नहीं है सरकार के पास। इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इतना पुअर है कि इनकी हालतें खराब पड़ी हैं। जो इनने बताया था कि 16% ग्रोथ GST में हो जाएगी, वो हो नहीं रही है। ग्रोथ ही नहीं है, GST की नेगेटिव ग्रोथ है। जो आपने कहा था कि भाई हम इतनी ग्रोथ एक्साइज में कर लेंगे, 10% एक्साइज में कर लेंगे, वो भी ग्रोथ नहीं आ रही। हालतें इतनी खराब हैं कि थोड़े दिन बाद यदि ऐसा ही स्टेट चलती रही, इनको आगे लोन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इनने अभी 3 MOU करे बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कि हमें 20-20 हजार करोड़ के लोन दे दीजिए, बट कहां से लाएंगे वो लोन? वो लोन की भी एक सीमा है। जितने तो सही भाई साहब लौटाएंगे, जब होगा तभी तो लौटाओगे। इशू ये है कि आपके जितने कॉरपोरेशन है, जो बजट में आपने अनाउंसमेंट करा, फाइनेंस सेक्रेटरी हुए कहते हैं कि आपके पास जो कॉरपोरेशन में उसमें से पैसा उठा लो, बट कॉरपोरेशन भी यहां तक भर गए 2 साल के अंदर, यहां तक भर गए। कॉरपोरेशनों में भी पैसा नहीं उठ रहा है। बैंकें पैसा देने को तैयार नहीं है कॉरपोरेशन को। ऑफलाइन बजटिंग जो ये कर रहे हैं, जो बजट का पार्ट नहीं बनाते हैं, ऑफलाइन बजटिंग कर रहे हैं, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल रही है। पैसा नहीं दे रहा है कोई भी इनको पैसा, क्योंकि सरकार की हालत इतनी खराब हो चुकी है। सर, ये गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायकों को 30 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद विधायकों को 5 करोड़ तो यार हमारे विधायक निधि से, कोई उनके बलबूते पे तो हम मिलते नहीं वो पैसे। वो तो पिछली बार अशोक जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें अशोक गहलोत जी ने अनाउंस करा दिया, हमारी निधि बढ़ा दी, 5-5 करोड़ रुपए की निधि कर दी। इसके बाद हमारे को 10-10 करोड़ की रोडें बनी। वो रोडें आज तक जमीन पे ही नहीं आ रही हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो इस बार के बजट अनाउंसमेंट, 10 करोड़ के बजट अनाउंसमेंट की सड़कें अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं उनके। नहीं भाई साहब, 24-25 की धरातल पे नहीं आई है, तो क्या करें उनको? सिर्फ अनाउंसमेंट कर करके रख लें। भाई साहब उन्होंने कितना पैसा 30 करोड़ 30 करोड़ आया? नहीं आया, बिल्कुल सफेद झूठ है। 30 करोड़ रुपए नहीं आए, बिल्कुल बिल्कुल सफेद झूठ है। हमारे पास 30 करोड़ रुपए नहीं आया। हमारे पास 5-5 करोड़ रुपए हमारे भविष्य उसमें से आए। पहले साल में आपने हमें 5 करोड़ की रोडें दी, इस साल में 10 करोड़। बट करें क्या इनको? भाई 30 करोड़ देने से होगा क्या? मेरे धरातल पे तो उतरे, उनको भी तो अटकाया जा रहा है।
मेरे धरातल पे तो उतरे, सड़कें धरातल पे तो हो, काम ही नहीं हो रहा। जब काम ही नहीं होगा, ठेकेदार काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा। इशू ये है कि जो हमारे जमाने की सड़कें वो कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। पैसे का जो रोटेशन है वो 6-6 महीने बाद यदि ठेकेदार को पैसा मिलेगा तो ठेकेदार अपनी जेब से कब तक इन्वेस्ट करेगा? उसकी भी बैंक की एक लिमिट है, बैंक की लिमिट क्रॉस करने के बाद उसको पैसा नहीं आएगा तो वो अपनी बैंक की लिमिट कैसे रिन्यू करेगा? सब चीज का काम तो पैसे का काम तो पैसे से ही होगा ना। पेंशन आपको 3 महीने रोक देते हैं, पेंशन बड़े बूढ़ों की पेंशन, हमारे जितने बुजुर्गों की पेंशन है 3-3 महीने रुक जाती है, 3 महीने रुक जाती है, तब जाके सरकार का काम चलता है। पेंशनों की हालत खराब है, सैलरीज की हालत खराब होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं ये सरकार इज ए कंप्लीट फ्लॉप शो। सबको समझ में आ गया है, सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ना बिजली है, ना यूरिया है, डीएपी की तो बात ही छोड़ दो, डीएपी तो इन्हें इंपोर्ट ही नहीं करी है। डीएपी क्यों नहीं मिली? क्योंकि केंद्र सरकार ने डीएपी टाइमली इंपोर्ट नहीं करी, इसलिए डीएपी किसानों को नहीं मिली। बिजली है नहीं आपके पास देने के लिए, बिजली आप कहते हो 5 घंटे, बिजली मुश्किल से 3 घंटे आ रही है। ये तो भगवान का शुक्र हो कि भाई हमारे को जो ठंड पड़ रही है, मावट पड़ रही है, तो उससे किसान को उतने पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट आलू की खेती में तो पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सब पाला मार जाएगा, ठंड इतनी पड़ रही है। हालतें बहुत गंभीर हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा हालत बहुत गंभीर है। आप खुद देख रहे हो, आप खुद प्रश्न कर रहे हो मंत्रियों से, मंत्री आपके प्रश्नों से बच रहे हैं। वो इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, इनका मैनेजमेंट ही कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, सब चीज की आप देखो, कोई भी आप उसमें चले जाओ हालतें खराब है। इनका तो सिर्फ एक काम बचा है कि किस तरह से लोगों को परेशान करें, कांग्रेस वालों को परेशान करें, उनके पीछे पड़े रहें, और कुछ इनको करने का मादा नहीं है। ना अकल है काम करने की, ना ये है कि भाई डेवलपमेंट किस तरह से करा जाए। नहीं, डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, इनका काम एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है हमारे यहाँ कि भाई कांग्रेसियों को किस तरह से तंग करा जाए। कांग्रेस, आपको पता है पिछली बार एक औरत ने यहाँ पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनने एक ही कम्युनिटी के सब प्रिंसिपल्स को ट्रांसफर करा दिया, एक ही कम्युनिटी के सब प्रिंसिपल्स को ट्रांसफर करा दिया। जितने वैश्य समाज के प्रिंसिपल्स थे सबका ट्रांसफर हो गया। ऐसा भाई क्यों? हमने तो कभी नहीं करा है। किसी भी समाज में आप हो, हमने तो कोई सामाजिक उससे जातिवाद पर गए नहीं। जातिवाद ऐसा बोलबाला बना रखा है जातिवाद का, तो ये कब तक चलेगा? अपने आप गांव में घुसने नहीं देगी जनता 2 साल बाद इन लोगों को। ये समय आ गया है कि जब जनता में इतना आक्रोश हो जाएगा कि इनको गांव में जनता घुसने नहीं देगी। ये लिख के रख लेना आप। ऐसा धौलपुर जिले की जनता 10 साल पुराना धौलपुर मांग रही है। राजस्थान सरकार से धौलपुर जिले की जनता 10 साल पुराना धौलपुर मांग रही है, इस पर क्या कहना? जनता क्या मांग रही है? मैं ही मांग रहा हूं। मैं तो 2 साल पुराना धौलपुर मांग रहा हूं, आप 10 साल पुराने की बात कर रहे हो। मैं तो 2 साल पुराना धौलपुर मांग रहा हूं। एक इनने नया और निकाल दिया कि अरावली के जो 100 मीटर हाइट के जो हैं, मैंने भी अपनी डीपी चेंज कर दी अरावली के ऊपर। आप देखिए यदि अरावली में कटिंग माइनिंग होना शुरू हो जाएगी तो यदि याद है आप सबका भी बचपन धौलपुर में ही गुजरा है, इकोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपके पास जितना आंधी आएगी, धूल आएगी, आपके घर भर जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना बारिश होगी ना कुछ होगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि हम इसके खिलाफ जनमत इकट्ठा करें और हम इनको माइनिंग के लिए 100 मीटर हाइट की जो हिल्स हैं हमारी, उनको नहीं देने दें। जैसे इनने बाड़मेर जैसलमेर में कर दिया। जब से ये सरकार आई है, जब भी इनकी कैबिनेट मीटिंग होती है, ये सिर्फ जमीन अलॉटमेंट के लिए कैबिनेट मीटिंग करते हैं और किसी के लिए कैबिनेट मीटिंग। 1 लाख बीघा बाड़मेर और जैसलमेर में इनने जमीनें अलॉट कर दी सोलर के लिए। सोलर की जमीनें देने से ना तो राजस्थान सरकार को 1 पैसे की इनकम है, ना राजस्थान सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है उससे। राजस्थान सरकार का एनवायरनमेंट इससे खराब हो रहा है। क्या आप 2 ही जिलों में यदि कर दोगे तो क्या होगा? आपको ट्रीज काटनी पड़ेंगी। तो आपने खेजड़ी की ट्रीज काट दी, जो पुरानी जाल की ट्रीज काट दी, जो पुरानी ट्रीज हैं आपने सब काट दी।
उससे क्या होगा, ट्रीज कटने से वहां का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बढ़ जाए। ये मेरी स्टडी नहीं कह रही है, ये कजरी की स्टडी कह रही है, जो जोधपुर में एनवायरमेंट का इंस्टीट्यूट है उसकी स्टडी कह रही है कि मैंने उसका अध्ययन करा था। उसमें यह था यदि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जितना पानी है बाड़मेर और जैसलमेर में उसका इवापोरेशन डबल तरीके से हो जाएगा, मतलब धूप की वजह से पानी हवा में उड़ जाएगा। तो इवापोरेशन जब पानी का ज्यादा हो जाएगा तो नीचे आपको पानी नहीं रहेगा। जब नीचे पानी नहीं रहेगा तो हम हमारे आदमियों को नोमैड्स बना देंगे। नोमैड्स आपको पता है क्या थे? नोमैड्स वो थे जो अपने गाय भैंसों को लेके निकल जाते थे, 6 महीने पलायन कर जाते थे, 6 महीने। तो हम एक नोमैडिक कल्चर बाड़मेर जैसलमेर में शुरू होने वाला है। वहां के लोग इतने दुखी हो जाएंगे कि उनको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए खिलाफ हूं कि भाई जहां पर भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप यदि अनदेखी से डेवलपमेंट करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट हैज टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंट इनटू द सिस्टम। हमें एनवायरमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। अब आप धौलपुर में AQI देखो, क्या हालत है धौलपुर की। 250 AQI है धौलपुर में, दिल्ली में 500 है, और ऐसे ही जयपुर में है। और धौलपुर में मेरे को पता है कि जब हम रहते थे तो इतनी स्वच्छ हवा थी। ये जो दिल्ली का जो प्रॉब्लम है वो धौलपुर तक एक्सटेंड कर रही है। हवा की जो इशू है वो धौलपुर तक एक्सटेंड कर रहा है। तो मेरा इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सब समझते हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि आप भी डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हो, मैं चाहता हूं कि ये सरकार की जो बिल्कुल खराब नीतियां हैं उसके बारे में आप लिखो, जो कुशासन है सरकार का उसके बारे में आप लिखो। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग सब समझदार हैं, आप लोगों का भी परिवार है, आप लोगों को भी ये पता पड़ता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई आप सब ये करो। और जो ये बात कर रहे हैं काई की रोजगार की, मनरेगा वाली, आज मनरेगा आपने बंद कर दी। मनरेगा धौलपुर में चल क्या रही है? धौलपुर में मनरेगा चल ही नहीं रही है। 2 साल से कच्चे कामों पर काम ही नहीं हो रहे। हम कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जितना हम लोगों ने 1 लाख तक मनरेगा में आदमियों को रोजगार पहुंचवा दिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। आज की डेट में आप देखोगे 10,000 भी लोगों को यहाँ पर मनरेगा में काम नहीं मिला। अब 60-40 आप कर दोगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो चलाने की कोशिश ही नहीं करेगी, क्योंकि जब तक मैचिंग ग्रांट नहीं होगी जब तक नरेगा चलेगा नहीं। मैचिंग ग्रांट आपके पास है नहीं, हालत आपकी पैसे की खराब है, आप क्या करोगे? आपको तो कोई नया काम करने के लिए एक नया कॉर्पोरेशन खड़ा करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको लोन लेना पड़ता है। तो ये आप भूल जाओ कि 125 दिन वगैरह भूल जाओ। जब आपका यही खत्म हो जाएगा, आपका राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा, तो मेरी मर्जी है मैं आपको दूं या ना दूं। केंद्र सरकार की भी मर्जी है कि कांग्रेस शासित प्रदेश में वो 60% पैसा दे या ना दे रोजगार के लिए, नहीं दे तो उनकी मर्जी है। तो ये तो मर्जी का सौदा हो गया ना। जो आज राइट था लोगों का, वो राइट आपने खत्म करके आपने अपनी मर्जी का सौदा बना दिया कि मैं पैसे दूंगा तो आपको काम करना पड़ेगा, मैं पैसे नहीं दूंगा तो नहीं करना। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जो मनरेगा पर इनने हाथ लगाया है वो आम आदमी के लिए बहुत ही खराब है, और इसको मेरे हिसाब से सरकार को वापस लेना चाहिए। राज्यसभा में इसको पास नहीं होने देना चाहिए सब सरकारों को मिलके, क्योंकि मनरेगा तो जो मनरेगा है वो क्या चाहते हैं, जो 80-90 हजार करोड़ रुपए जो सेंटर का बजट है उसको वो अदा करना चाहते हैं। जबकि इनके पास डीजल और पेट्रोल में अब 5 लाख करोड़ का इनके पास पैसा आता है। वो ये टोटल 30,000 करोड़ रुपए डिवॉल्व करते हैं स्टेट्स को, 4,70,000 करोड़ इनकी रेवेन्यू है। वो पैसा ये देना ही नहीं चाहते हैं स्टेट्स को। जब आप स्टेट्स को पैसा नहीं दोगे तो स्टेट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि मनरेगा पर आप सबको भी एक जनमत अपने को तैयार करना पड़ेगा कि हम इसके खिलाफ लड़ें। इस सरकार की नीति को किस तरह से ये वापस ले सके, ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।